जीवन माया के पीछे बर्बाद कर दिया, अब आधा जीवन मायापति के पीछे लगा दे। जब तक हम पुकारेंगे नहीं तब तक वो सुनेंगे नहीं। कहना तो पड़ेगा, पुकारना तो पड़ेगा, भजन जब तक तो करना पड़ेगा। भगवान की चर्चा को सुनना और उस कथा का चिंतन करना ही तो भक्ति है। एक और दिन शायद हमने निवेदन किया था, कथा सुनो तो 4 घंटे की कथा इधर पंडाल में छोड़ के मत जाना हो, अपने साथ में लेकर के जाना है। जो 4 घंटे सुना है उसको घर के 4-5 घंटे जब काम करे तो मन ही मन चिंतन भी करना है। कथा का प्रसंग कुछ है, कथा का उस प्रसंग का अर्थ कुछ है, भावार्थ कुछ है। अनेक भाव एक एक प्रसंग के प्रकट होते हैं। कब? जब कोई भक्त चिंतन करने वाला मिले। और संत तो कहते हैं कि भगवान बिहारी जी जिस प्रकार टेढ़े हैं ना, उनके भगत भी बड़े टेढ़े हैं। ना सीधी बात करते हैं, ना सीधी बात समझते हैं। कई बार तो भक्त भगवान पर बड़ा हक जताते हैं, बड़ा गुस्सा भी करते हैं। कई बार तो भक्तों के मन में एक तर्क भी आ जाता है, हमारे मन में भी आ जाता है, आपके मन में भी आ जाता है। कैसा तर्क? अगर कोई ठाकुर जी को मानने वाला भक्त हो, कृष्ण कन्हैया को मानने वाला भक्त हो, तो जितना प्रेम वो अपने लड्डू गोपाल से करेगा उतना प्रेम राम जी से नहीं कर पाएगा। करेगा पर कम करेगा, उतना नहीं कर पाएगा। अगर कोई राम जी को मानने वाला है तो वो जितना प्रेम राम जी से करेगा उतना ठाकुर जी से नहीं कर पाएगा। अगर कोई महादेव को मानने वाला है तो जितना प्रेम वो अपने भूत भावन से करेगा उतना किसी दूसरे से नहीं कर पाएगा। और कई बार तर्क होने लगता है कि जो बात हमारे राम जी में है वो आपके ठाकुर जी में नहीं है। अच्छी बात भी है, अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, पूरी तरह से अपने इष्ट पर विश्वास जब होने लगता है तब ये भाव आता है कि मेरे भगवान जैसा कोई नहीं है। महापुरुषों ने भी कहा है, प्रेम सबसे करो, पूजा सबसे करो, पर इष्ट कोई एक बना करके रखो। आधे से ज्यादा काम हमारे क्यों बिगड़ते हैं? हमारे जो इष्ट है ना वो स्थायी नहीं है। कोई भी काम होगा छोटा मोटा लेकर के राम जी के पास जाएंगे, हमारा ये काम हो जाए। अगर काम हो जाएगा ना राम जी तो चांदी का या सोने का छत्र चढ़वा दूंगा। 1 महीने इंतजार किया, काम नहीं बना, उसी काम को लेकर के फिर ठाकुर जी के पास चले गए। अगर काम बन जाएगा तो 56 भोग लगवा दूंगा, अन्नकूट करवा दूंगा। वहां भी नहीं बना, श्रीनाथ जी के पास चले गए। वहां नहीं बना तो महादेव जी के पास चले गए। एक काम को करने के लिए हमने 1000 दर बदल दिए तो फिर हमारी भक्ति का भरोसा ही क्या? ये भक्ति नहीं है, ये तो हम अपना स्वार्थ है, स्वार्थ से प्रेम करते। काम बने तो ठीक, नहीं बने तो कोई बात नहीं। घर में बेटे का ब्याह हो तो सारे देवता याद आ जाते हैं, भगवान अच्छे से हो जाए, काम सब अच्छे से निपट जाए, अच्छी सुशील बहू आ जाए, समझदार बहू आ जाए। ठाकुर जी बढ़िया समझदार बहू आ गई ना तो आपके मंदिर में आके इतना किलो का भंडारा करवाऊंगी। अगर बहू कहीं अच्छी नहीं आई तो फिर काहे को करवाए? और कई बार तो हमने देखा है, लोग मन्नत करते काम हो जाएगा तो ये करेंगे, काम नहीं हुआ तो फिर उनसे कहो कि आपने मन्नत करी थी वो चढ़ावा चढ़ा दिया, तो कहते नहीं हमारा काम ही नहीं हुआ। मनुष्य करे क्यों ना, मनुष्य की तो फितरत है। दुनिया को लालच देते देते कभी कभी भगवान को भी हम लालच देने लगते हैं। संत कहते प्यारे,
कथा सबकी सुनिए, प्रेम सबसे करिए, पर इष्ट एक बना करके रखिए। अगर इष्ट एक होगा तो दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।